जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं और उनके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझते हैं और आपके पेपर को आसान बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन वो हमारे इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में से आने वाले हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, उनके आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं ताकि आप उनको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हो। ये पैटर्न मैं कह रहा हूं कि याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, बार बार रिपीट कर करके याद कर लेना ताकि आपका पेपर आसान हो सके। और इस बार आपको नवोदय में सफलता दिलाने के लिए नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको मैथ की 2000 प्रश्नों की बुक मिलेगी, 10 मॉडल पर मिलेंगे और 10 प्रिंटेड ओमार शीट मिलेंगे। तो अगर आप परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं देना चाहते हैं और गणित की और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो कॉल करें 8696503800 पर और आज ही अपने घर पर नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक मंगवाइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। और आपने अगर पीछे क्वेश्चंस अभी तक नहीं सोल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो आप 8696503800 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए ताकि आपको पीछे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए, क्योंकि डेली का डेली क्वेश्चन सोल्व करने से, डेली का डेली नए क्वेश्चन बनाने से, मेथड याद करने से, ट्रिक्स याद करने से आपका पेपर आसान होने वाला है और आपका सपना पूरा होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ सर इफ 1/3 ऑफ 1/4, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, if 1/3 of 1/4 of a number is 15, then 3/10 of that number is। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 आपका 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें देखो क्या पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि सर जो भी ऑफ लिखा होता है जिसे हिंदी में का कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मीन्स होता है सर मल्टीप्लाई। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि सर इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है 1/3, एक वर्ड क्या लिखा हुआ है 1/3, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर 1/3, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है 1/3 कहा जाता है। और एक वर्ड लिखा हुआ है सर 1/4, एक क्या लिखा हुआ है सर 1/4 लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में कहा जाता है 1/4। हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे 1/4 कहा जाता है। इसके अलावा एक वर्ड और लिखा हुआ आपके सामने 3/10, एक वर्ड क्या लिखा हुआ है सर 3/10 लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में कहा जाता है 3/10वां कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है 3/10वां। अब ये आपको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, अगर आपको उसको गणितीय भाषा में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे सर 1/3, 1/3, तो 1 ऊपर रहेगा और 3 नीचे रहेगा, तो सर ये तो हो गया आपका 1/3 या 1/3। अगर इसी को आपको 1/4, 1/4 लिखना हो तो 1/4, 1/4, 1/4। सर 3/10, 3/10वां लिखना हो तो 3/10, तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर 3/10वां हो गया। तो पहले तो आपको ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इसको कैसे लिखना हो। अगर नहीं पता है तो आज के बाद में ध्यान रखना, पहला जो वर्ड होता है ऊपर होता है, बाद वाला हमेशा क्या रहता है नीचे रहता है, और ऑफ या का मतलब हमेशा क्या होता है गुणा होता है। जब आपको इतनी बातें पता चल गई तो इसके बाद में सर इस क्वेश्चन को हम और बनाना सीखते हैं। अब देखो अब हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में लिखा हुआ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 15 है किसी नंबर का। मान लेते हैं कि वो नंबर कितना आपके पास में, मान लेते हैं कि सर वो जो नंबर लिखा हुआ आपके पास में, या फिर जिसे क्या कहा जाता है सर संख्या कहा जाता है, वो हमारे पास में कितनी है 1 लिख लेते हैं, उसको कितनी मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना कि उस नंबर का आपको कितना चाहिए। सर देखो उस नंबर का 1/4 और उस 1/4 का कितना चाहिए 1/3, उसका 1/4 और 1/4 का फिर 1/3। तो अगर उस नंबर का 1/4 का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1/4 उसका भी या ऑफ फिर से मल्टीप्लाई आएगा, उसका कितना चाहिए सर 1/3, क्योंकि यही तो लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 15, यानी कि नंबर का 1/4 और उसका भी कौन सा 1/3, यानी कि नंबर संख्या का 1/4 और 1/4 का 1/3, वो आपके पास में कितना दिया हुआ है सर 15 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, इस 15 या 15 है तो ये 15 आएगा। तो ये ध्यान रखना है इस बात को कि सर 1/4 या 1/3 क्या होता है 1/4, ये आपका 1/4 हो गया, और उसका भी कितना चाहिए सर 1/3, तो ये आपका 1/3 हो गया। और का जो बीच में लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ उसको क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब
वो 15 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको सोल्व, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। अब चलिए नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। सर नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो पहले एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे कितना रहेगा सर 4 मल्टीप्लाई 3, और इधर कितना इस इक्वेशन के इधर 15 रहेगा राइट हैंड साइड में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12, और 1/12 कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा अपने पास में। 1/12 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ध्यान रखना आपके पास में संख्या कितनी थी, 1 थी, तो इस 1 का मान पता करना है। सर जब 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जो 12 आपके पास में किसमें डिवाइड है। तो एक बात और बता दूं कि अगर इक्वल में इस तरफ कोई नंबर डिवाइड में है तो इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर किसमें चली जाएगी, वो सर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये जब डिवाइड में है तो इसको उधर तो भेजना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर, ये डिवाइड से किधर चली जाएगी, मल्टीप्लाई में, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 12 5 जाए कितना होता है 60 का 0 6, यहाँ पर 12 बन जाए, 12 और 6 कितना हो गया 80। तो नंबर कौन सा हो गया सर 180। तो अब देखो यहां से क्या पता चल गया कि सर जो संख्या है वो कितनी है, 180 आपके पास में क्या है, वो नंबर है। पहला पॉइंट तो आपको ये पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में एक पॉइंट और लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि उस नंबर का हमें 3/10वां भाग चाहिए, हमें 3/10 पार्ट चाहिए। कोई बात नहीं, अब आपको पता है नंबर कितनी है सर, हमें पता है कि नंबर कितनी है 180। का या ऑफ का मल्टीप्लाई, कितना भाग चाहिए सर 3/10वां 3/10, तो ये 3/10 हो गया। अब एक काम करो, इस 0 से तो इस 0 को डिवाइड कर दो। ये ऐसे समझ लो कि हमने 10 का, जब इस 10 का, एक काम करते हैं, इस 10 का इस 180 में डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ, 18 टाइम हुआ। अब क्या होगा, अब सर ये दोनों यहां से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई दिया हुआ ना। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया सर 54 क्या रहेगा हमारे पास में आंसर रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका सर, इसका जो आंसर रहा वो कितना रहा हमारे पास में 54 रहा, क्योंकि हमने सबसे पहले 10 का डिवाइड कर दिया और फिर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। छोटा सा क्वेश्चन था, हमने संख्या को कितना माना 1। अब उस नंबर का या ऑफ मल्टीप्लाई, उसका 1/4 1/4, का या ऑफ मल्टीप्लाई 1/3 1/3 या 1/3 15 है। फिर हमने इन ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स या अंश है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/12 आया। अब पता है कि 1 क्या है, हमारी नंबर है। जब संख्या को फाइंड आउट करना है तो उसके जो डिवाइड में है, डिवाइड वाला दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, और 15 और 12 को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 180। और 180 का या ऑफ मल्टीप्लाई, उसका कितना चाहिए हमें 3/10वां 3/10वां भाग चाहिए। तो ये हमने कर दिया सर 3/10वां या 3/10वां भाग चाहिए। तो ये 10 का डिवाइड किया 18 टाइम और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 54 हमारे पास में आंसर रहा है। और इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको देखने हो और अगर आपको जानना हो और इस बार आपको मैथ में 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने हो तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पीछे के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आज ही टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए, ताकि आगे आने वाले भी क्वेश्चंस और पीछे वाले क्वेश्चंस भी आप रिविजन कर सको और आपका सपना पूरा हो सके। नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक आपके लिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन किया जा सके, ताकि आप गणित के 2000% कीजिए, परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं दीजिए, ओमार शीट फिलअप कीजिए, ताकि आपकी किसी भी तरह की कोई गलती आपकी ना रहे। तो उसके लिए भी आपको 8696503000 पर कॉल करना है। और हम कल फिर मुलाकात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि इस बार आपका सपना है नवोदय में जाके दिखाना है। थैंक यू।